देश कोई और नहीं बल्कि चाइना है, जिसकी धज्जियां उड़ी पड़ी है। खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि चाइना का हाल बेहाल होता रहेगा। पर अगर हम बात करें फेक फूड्स की तो इसमें भी चाइना कुछ कम पीछे नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे नंबर 1 पर खड़ा है। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो बस वीडियो के एंड तक बने रहना। रैट इंस्टेड ऑफ चिकन। दोस्तों चूहे चीन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ के लोग चूहे का मांस बहुत ज्यादा खाते हैं, ये जानते हुए कि चूहों में कितनी बुरी बीमारियां होती है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो हंता वायरस के बारे में जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और फिर ये लोग बड़े मजे से इसे खाने का शौक रखते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो चिकन के नाम पर आपको चूहा भी खिला देते हैं। जी हाँ, ऐसी धांधलीबाजी यहाँ पर होती है। क्योंकि चीन में चूहा बहुत सस्ता होने की वजह से इसके मांस को मीट और चिकन में मिक्स करके दिया जाता है, जिसके बाद इसे ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है। यहाँ के ग्राहक कौन सा रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी चूहे का मांस खाने से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में ये भी बात को टाल कर बस खाने के मजे लेते हैं, फिर चाहे वो चूहे का हो या फिर सुअर का, उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि चीन की पुलिस ने पिछले 1 साल में 2000 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो चूहे का मांस बेचते हैं। पर अब वहाँ के लोग चूहे का मांस न बेच पाने के कारण मांस में केमिकल डालकर उनका वजन बढ़ाते हैं, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह मांस में इंजेक्शन लगाते ही फूल रहा है। फेक अल्कोहल। अब ये बात तो जग जाहिर है कि नकली शराब दुनिया भर में बेची जाती है, लेकिन चीन में इसका कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि अब ये कहना मुश्किल है कि चीन की सरकार इस काम में मिली हुई है या नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी आपको कि चीन में हर घंटे 4000 बोतल नकली शराब बनती है। शराब तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन चीन में बनने वाली ये शराब इतने खराब मटेरियल से बनती है कि पीने वालों की हालत खराब हो जाए। अब आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से इसे बनाकर तैयार किया जाता है। तो देखा आपने, लेबल से लेकर बोतल सील करने तक का सारा काम मैनुअल होता है और इतने शानदार तरीके से कोई पकड़ भी नहीं सकता कि असली है नकली। नकली बियर बनाने में भी ये लोग कम नहीं है, इसे ऐसे भर रहे हैं जैसे भंडारे में देने के लिए शरबत भरा जा रहा हो। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। गटर ऑयल। नहीं चौंकिए मत, हम कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताने वाले, बल्कि हम वही बता रहे हैं जो चाइना में होता है और यहाँ पर वाकई में गटर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप पूछेंगे किस लिए, तो दोस्तों और किसी चीज के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए यहाँ पर गटर से बने तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस वीडियो पर अपनी नजर डाल लो, जहाँ पर आदमी गटर से वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है। जो वेस्ट मटेरियल इन्होंने गटर से निकाला है उसी गंदे पानी और गंदगी से ये लोग तेल बनाते हैं और फिर उस तेल को सस्ते दामों पर स्ट्रीट शॉपकीपर्स को बेच देंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शॉपकीपर्स को तेल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, बल्कि वो सब तो खुद ही इस तरह का तेल लोगों से मंगवाते हैं ताकि वो सस्ते दामों में चीजें बनाकर महंगे में बेच सके और भारी मुनाफा कमा सके। अब आपने किसी भी तरह की धोखेबाजी देखी होगी, लेकिन शायद ही आप लोगों ने इतनी घिनौनी चीज कभी देखी होगी। और इसी घटिया तेल की वजह से लोगों को पेट में दर्द और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अडल्ट्रेशन ऑफ फिश। अब फिश अधिकतर लोगों को पसंद होती है, ये हमारे भारत में भी खूब खाई जाती है, लेकिन अब भला क्या आपने सोचा है मछली में भी मिलावट हो सकती है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा और आपका दिमाग इतना गंदा थोड़ी ना है कि हर चीज में अपना अलग तड़का डालने में लगा रहे। क्योंकि यहाँ के लोग मछलियों के अंदर अडल्ट्रेशन के इंजेक्शन डालकर इन्हें जल्दी बड़ा कर देते हैं ताकि इनका मांस भारी मात्रा में बिके। ऐसे में ये चीज इतनी खतरनाक है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब जबरदस्ती पकाई गई सब्जियां हमें इतना नुकसान देती है तो ये फिर तो मांस मच्छी है। ये भला कैसे हमारा फायदा कर सकती है, वो भी इतने गंदे तरीके से तैयार की गई। और कुछ व्यापारियों को तो अगर केमिकल नहीं मिलता है तो वो पानी डालकर मछलियों का वजन बढ़ा देते हैं। भाई चीन है, ऐसा ऊल जलूल दिमाग तो लगाएगा ही ना।
दोस्तों उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें आपके लिए। फेक कोल्ड ड्रिंक। बेशक आप लोगों ने कई सारी वैरायटी की कोल्ड ड्रिंक पी होगी, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक चीन में बनकर तैयार होती है उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको नकली कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये वीडियो देती है, जहाँ पर ये शख्स सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालकर उसमें टिश्यू पेपर डालता है और फिर टिश्यू पेपर को इतना घुमाया जाता है ताकि वो पूरा कलर सूख ले, और सूखने के बाद ग्लास में सिर्फ और सिर्फ पानी बचता है, वो भी इतना ज्यादा घातक कि इससे जानवर भी पिए तो बीमार पड़ जाए। हम तो इंसान हैं। वॉलनट ऑफ सीमेंट। दोस्तों यूं तो कहा जाता है कि अखरोट को खाने से दिमाग बढ़ता है, लेकिन अगर आप चाइना में रहकर ये ख्याल रखते हैं तो वाकई असली अखरोट की आपको जरूरत है, क्योंकि यहाँ दिमाग बढ़ाने के लिए पहले असली अखरोट चाहिए। लेकिन ये लोग तो अखरोट के अंदर भी सीमेंट डालकर उसे बेचने का काम करते हैं। जी हाँ, अब अखरोट को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये नकली है। इन अखरोट को सीमेंट या फिर कागज के टुकड़ों से लपेट दिया जाता है ताकि ये किसी भी तरह की आवाज ना करें, और उनका वजन भी अधिक हो जाता है ताकि लोग प्रभावित होकर उसे तुरंत खरीद लें। और भारी वजन वाला अखरोट खरीदने वाले लोगों को क्या पता कि जिस देश में वो शुद्धता की उम्मीद कर रहे हैं उसकी सोच भी मिलावट से भरी पड़ी है। दोस्तों वाकई चीन एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पर आपको कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग लगातार पैसा कमाने के लिए सारी हदें पार करते जा रहे हैं। फेक एग। यूं तो अंडों को सेहत के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, पर हम आपको बता दें कि चाइना में सेहत की अच्छाई के लिए शायद ही कोई चीज करी जाती हो, क्योंकि यहाँ पर इन अंडों को आर्सेनिक एसिड, पोटेशियम, फिटकरी, जिलेटिन, कैल्शियम क्लोराइड पानी और अलग अलग किस्म के कलर से बनाया जाता है। अंडे के छिलकों को कैल्शियम कार्बोनेट से बनाकर तैयार करते हैं। इन नकली अंडों के सेवन से व्यक्ति को पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कस्टमर की सेहत का ध्यान रखे बिना इस तरह के अंडे बनाकर तैयार करते हैं और लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों वो तो शुक्र है हमारे देश में इस तरह की घिनौनी हरकत करने का जुनून अभी किसी को नहीं चढ़ा है। हालांकि कई बार नकली अंडों की शिकायत आई है, लेकिन इतने बुरे तरीके से बनाए जाने वाले नकली अंडे अभी तक भारत में नहीं बेचे गए, और ना ही बेचे जाएं तो अच्छा है, क्योंकि इन्हें खाने के बाद कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सोइल इन ब्लैक पेपर। अगर हम चीन के कानूनों की बात करें तो वहां की सरकार तब तक किसी भी चीज पर जांच नहीं करती जब तक उस फूड आइटम को खाने से किसी की मौत नहीं हो जाती। ऐसे में कई सारे धंधे इसी तरह से चल रहे हैं, जहां पर कोई मर तो नहीं रहा है लेकिन बीमार जरूर पड़ रहा है। अब जैसे कि आप काली मिर्च के अंदर मिट्टी डालने वाली ये आदत देख लो, क्योंकि काली मिर्च के अंदर मिट्टी मिलाकर बेचने से किसी की मौत तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। हम आपको ये भी बता दें कि वहाँ के फास्ट फूड आइटम में काली मिर्च का काफी प्रयोग होता है, और इसी वजह से घर घर तक ये मिलावट वाली मिट्टी पहुंच जाती है। फेक हनी। अब ये देखने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे कि किस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज चीन में अपने कस्टमर के साथ धोखा कर रही है, जहां शहद के नाम पर उन्हें रंगी हुई चीनी का घोल खिलाया जा रहा है। और वो चीज न सिर्फ चीन में बल्कि दुनिया भर में खूब चलती है, जहां पर शहद की जगह चीनी के घोल में कलर मिलाकर बेचा जाता है। और इसीलिए शहद की शुद्धता को जांचने के लिए आप शहद के एक बूंद को अंगूठे और अंगुली के बीच रखें, उससे तार बनाने की कोशिश करें। अगर तार मोटा बन रहा है और अगर अंगूठे पर ही जमा है तो वो शुद्ध है, और अगर वही तार पतला है और आपके अंगूठे से फिसल कर गिर रहा है तो समझ लीजिए ये शहद मिलावटी है। फेक क्रैब। दोस्तों चीन में नकली केकड़े बेचने का काम भी खूब जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि वहां पर फेमस झील योको के केकड़े बहुत महंगे मिलते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ के लोग नॉर्मल झील के केकड़ों को पकड़कर उसकी ऐसी पैकिंग कर देंगे कि ऐसा लगता है वाकई ये योको झील के केकड़े हैं। और जब असली नकली का फर्क करने के लिए योको झील के केकड़ों पर नंबर लगाना शुरू किया गया तो इन लोगों ने उसकी भी कॉपी मार दी और इन्होंने भी नंबर लगाकर केकड़ों को बेचना शुरू कर दिया। अब ऐसे में इस चीज का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, जहां चीन के ऊपर 10 में से 7 केकड़े नकली होते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।